तो बच्चे लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। इसमें हम टोटल 3 टॉपिक्स को समझेंगे, जिसमें से फर्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। भैया बहुत लोग पढ़ा तो देता है बट ये नहीं समझाता है कि लीनियर इक्वेशन जो तुम पढ़ रहे हो वो है क्या, और उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ एप्लीकेशन को समझेंगे। जो हम लोग सेकंड चीज समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो इक्वेशन होता है उसको ग्राफ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। और जो थर्ड चीज है कि जो लीनियर इक्वेशन नाम का चीज आ रहा है बच्चा भैया, वो इक्वेशन में ना एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये वाला पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग चलते ये वाले पार्ट में, और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। अगर तुम लोग को पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो, और नहीं पता है तो देखते रहो। देखो मान लो मैं जैसे कि ये एक रास्ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक डिस्टेंस कवर करना है। किसको कवर करना है? एक बाइक को डिस्टेंस कवर करना है। बाइक थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा होगा, उसको नेग्लेक्ट करना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये बाइक कवर किया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना कि ना मैथमेटिक्स के दुनिया में क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भी रियल लाइफ सिचुएशन को देखते हैं ना तो उसका वैल्यू, अब जैसे हम तुमको बता रहे हैं ये पेन है और पेन को हम यहाँ से ड्रॉप करें, तो अगर हम तुमसे पूछे कि पेन कितने न्यूटन फोर्स से नीचे टनाया, या फिर पेन में कितना ग्रेविटी, तो 9.8 सब्जेक्ट लगता है कांस्टेंट है, बट पेन को कितना इफेक्ट हुआ, तो ये सब कैलकुलेशन। अब जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि यहाँ से तुम जहाँ रहते हो, जहाँ से वीडियो देख रहे हो, हमको वहाँ तक आना है बाई रोड। तो बाई रोड आने के लिए मेरे को बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना मेरा बाइक या कार माइलेज दे रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग कितना हम पेट्रोल भराएंगे। तो ये जो कैलकुलेशंस होता है जो हम लोग नॉर्मली माइंड में कर लेते हैं, बट कुछ कुछ जो कैलकुलेशंस होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और हार्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, एक बाइक यहाँ से यहाँ तक गया। अब तुमको सिर्फ इतना बताना है ना कि बाइक को हम लोग, बाइक की स्पीड को मान लिए x, और बाइक जो टाइम लगाया उसको मान लिए y। अब तुमको ये बताना है कि बाइक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम लोग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। बट ये तो हो गया बहुत ही छोटा बात। पर मान लो कोई ऐसा काम हो रहा है, जैसे समझो हम क्या किए, एक ऐसे, तुम लोग देखे हो आउट ऑफ इंडिया में ना ऐसे ना स्केट बोटिंग होता है ऐसे, इसके अंदर ना बच्चे लोग ना ऐसे स्केट बोर्ड चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और इसको स्केट बोर्ड चलाते हैं ऐसे। एक तरह से तुम्हारा हार्मोनिक मोशन होता है ऐसे, पहले यहाँ जाएंगे फिर यहाँ जाएंगे फिर यहाँ। तो तुम देखो ना पेंडुलम जैसा बच्चा काम करता है। तो यहाँ पे लीनियर का मतलब हो गया ना कि जो अपने प्लेन को ना छोड़े। जैसे मान लो ये सरफेस है और यहाँ स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है और मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ, तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर से मेरा कांटेक्ट होगा ना, साइकिल का जो चक्का है वो ऊपर कुछ देर के लिए उठेगा फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखो मैं सरफेस से ऊपर उठ गया, समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो कि यहाँ से कोई चीज़ ऐसे मूव हो रहा है और हल्का सा ऊपर उठ के फिर नीचे आए, तो हम उस प्लेन को छोड़ दिए, प्लेन को छोड़ के हम हल्के से वाई एक्सिस की तरफ मूव किए, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कंसीडर नहीं करेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जो एक प्लेन, एक रास्ता के ऊपर बिना किसी रुकावट के चले। अब जैसे कोई कार कोई हाईवे पे अगर चल रहा है तो वो कितना स्पीड में चलेगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो लीनियरली चल रहा है। हाईवे पे ना कोई आपको स्पीड ब्रेकर नहीं मिलता है, तो हाईवे का जो कैलकुलेशन हम वहाँ पे जो इक्वेशन लगाएंगे, या फिर मान लो इस सिचुएशन में ये बच्चा जो बोटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन करने के लिए इक्वेशन को यूज करेंगे उसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। आई होप बच्चा आप लोग को ये पूरा लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन का यूज क्यों करते हैं।
देखो लीनियर इक्वेशन एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन है और इसका यूज करके आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सिंपल सा ये समझ लो कि अगर धरती के अराउंड हम लोग कोई भी मोशन कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन है भाई, कॉमन सेंस सर्कुलर मोशन है। धरती के बाहर सैटेलाइट लोग ऐसे मोशन कर रहा है, बट देखोगे ना, या फिर इलेक्ट्रॉन्स और एटम में जो फोटॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, सॉरी फोटॉन्स नहीं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन या कोई मोशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, ये अपना पाथ से डिसलोकेट नहीं होता है, प्लस ये अपने सरफेस में एक प्लेन के ऊपर घूम रहा होता है। तो अगर कोई काम एक प्लेन पे हो, उसमें सिर्फ एक एक्सिस का रोल हो, या फिर दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बना, उसके ऊपर काम हो रहा है, कोई उसमें थर्ड एक्सिस 3D मॉडल ना आए, तो उस जितने भी सारे इक्वेशंस रहते हैं सबको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। समझ में आया बच्चा? अब देखो लीनियर इक्वेशन में बहुत सारा टाइप होता है, पर ना क्लास 10 के लिए, क्लास 10 स्पेशली क्लास 10 सीबीएसई और ऑल बोर्ड्स लिख देते हैं, सीबीएसई नहीं ऑल बोर्ड्स, ऑल बोर्ड्स। तो जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं, तुम लोग को उतना हाई लेवल का भी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स को नहीं कराया जाएगा। सिंपल सा इतना बताया जाएगा कि लीनियर इक्वेशन पेयर में पढ़ो। तो तुम्हारा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे हम जोड़ा कैसे बनाएंगे? मान लो कि एक वेरिएबल का जोड़ा बनाना है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो फिक्स ना हो, बदल सके। जैसे मान लो हम 3 लिख दिए, तुम इसको बदल सकते हो ना? भैया नहीं बदल सकते, बट एक्स का वैल्यू बदल सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 जो भी। और पेयर में मतलब है तो 2। अब x 2 बार तो नहीं लिखेंगे भैया, गलती हो जाएगा, तो हम यहाँ पे एक y डाल दिए। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आप चाहे तो इसके बदले PQ भी लिख सकते हैं, इसके बदले AB भी लिख सकते हैं, इसके बदले सिग्मा भी, पाई भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। बस 2 वेरिएबल चाहिए, कोई भी 2 वेरिएबल चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो मैथमेटिशियंस दे के जा चुके। अब लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे लिख लो भैया, कॉपी निकाल के बच्चा नोट डाउन करना चालू कर। जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फॉर्म होता है a1x। यहाँ पे a1 एक वेरिएबल होगा, सॉरी वेरिएबल नहीं होगा, एक इंटीजर होगा, एक नंबर होगा, और x वेरिएबल होगा, प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड जो होता है उसमें होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा जनरल फॉर्म है। और कोई भी अगर क्वेश्चन अपने बुक में देख रहे हो और वो अगर ऐसा ना दिखे तो सिंपल सा इसका मतलब इसका 2 ही आंसर होगा। या तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, अगर क्वेश्चन सही है तो सेकंड क्या है कि अलग फॉर्म में दिया हुआ है, तुमको पहले इस फॉर्म में चेंज करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग सब सिखाएंगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ समझते हैं। तो भैया देखो एकदम आराम से समझना। जनरल फॉर्म हम यहाँ पे लिख दे रहे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a1 यहाँ पे वेरिएबल है, b1 वेरिएबल है, वो सब फलान ढिमकान। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब देखो बहुत गधा लोग सोचेगा ना कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही देंगे, नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस में से दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। साइन कन्वेंशन कुछ भी हो सकता है, साइन में कोई नहीं, इसके पास भी माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है। हम लोग प्लस माइनस को ध्यान में ना रखते हुए जनरल फॉर्म को ध्यान में रखना है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल से ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि अगर ये जनरल फॉर्म से बनाएंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगा, समझ नहीं पाएगा तू लोग। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, और सेकेंड क्वेश्चन है 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 16। मान लो ये क्वेश्चन है। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये तुम्हारा जनरल फॉर्म को मैच कर रहा है। देखो a1 की जगह पे 2, x के जगह पे x है, b1 के जगह पे ये है, तुम्हारा ये पूरा जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम तुमको बोल दिए ना कि भैया ये तो तुम्हारा हो गया इक्वेशन, है ना, इक्वेशन में से x और y का वैल्यू निकालो। तो x और y निकालने के लिए हम एक
अलग से वीडियो लाएंगे, वो बहुत ही बड़ा 3-4 मेथड से बाद में करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को ग्राफ में कैसे बदले, मतलब हाउ टू कन्वर्ट, या फिर हम लोग इतना सिंपल सा सीखने वाले इसमें, अबे बैक हो चाचा, कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशन इनटू ग्राफ फॉर्म। तो टॉपिक लिख लो, कन्वर्टिंग लीनियर इक्वेशन इनटू ग्राफ फॉर्म। तो देखो, ग्राफ करने से पहले तुमको कुछ स्टेप्स है जो समझने पड़ेंगे, उसके बाद ही तुम ग्राफ को बना पाओगे। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन यहां पे ले लेता हूं, 2x + 3y = 8। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन को हम नहीं करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को पहले समझेंगे, उसके बाद सेकंड में बढ़ेंगे। अब देखो, यहां से ना हमको कोई भी एक वैल्यू चाहिए। अब जैसे x का वैल्यू मेरे लिए, तो मेरे नज़र में x का वैल्यू बहुत ही कुछ नहीं है, तो हम y के वैल्यू से काम करेंगे। तो y का वैल्यू क्या होगा? देखो, बेसिक कैलकुलेशन होता है, बच्चा भी बता देगा। इस चीज़ को अगर हम वहां लेके जाए तो क्या होगा? इस चीज़ को वहां लेके जाए तो 8 - 2x हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं जो बाद में काम आएगा। जैसे मान लो इसको हम लोग कुछ नाम बोलो, काजू। इस इक्वेशन का नाम हम लोग दे दिए काजू। अब हमको क्या करना है, यहां से स्टेप समझोगे। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किया अभी तक, इक्वेशन पकड़े, वहां से सिंपली x का वैल्यू निकाल दिए। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम ग्राफ बना पाए। अब देखो, सिंपल सा क्या बता रहे थे, ये वाला हो गया, ठीक है। एक ऐसे डब्बा बना लो भैया, तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा, वीडियो खाली देखते रहो, अपने आप सब दूर हो जाएगा। डब्बा में यहाँ x लिख दो, यहाँ y लिख दो, इतना हो गया। हाँ भैया हो गया। अब ना एक नंबर केस, तो इस जो काजू है ना, इस काजू को यहाँ उतार दो, y = 8 - 2/3, ठीक है, उतार दिए। अब ना इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे समझना, सॉल्व करने का टेक्निक को समझना। देखो, ये जो x है ना, x के बदले कोई भी एक वैल्यू ले लो, कोई भी 1 से लेके 10 के अंदर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे डेसिमल में हो, चाहे रियल नंबर, होल नंबर, कोई भी आप कैसा भी हो, खाली x का कोई एक वैल्यू ले लेना। अब जैसे हमको 2 लग रहा है, मान लो हमको 2 लेना है, तो जो तुम वैल्यू अपने मन में लोगे उसको फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखोगे। इतना समझ में आ गया? अब ना x के बदले तुम 2 माने हो, तो इसको सॉल्व करो। 8 - 2 हो गया। अब यहाँ जो x है, x के बदले तुम क्या माना भाई? 2 माना। अभी ना माने, देखो अभी ना 2 माने, और नीचे 3। अब पूरा को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 - 4/3, और पूरा को जब सॉल्व करेंगे तो 4/3, और पूरे को जब काटेंगे तो 1.3। तो y का वैल्यू आ गया 1.3, ठीक है। सेकंड यही काम करेंगे, फिर से काजू को पकड़ेंगे। काजू, वापस से इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेना, बार बार हम नहीं करेंगे, यहाँ कॉमा डाल दिए। अब देखो, अब मान लो हम 3 लिखते हैं, x के बदले 3 लिखते हैं, तुम कुछ भी लिख सकते हो, हम 3 लिख दिए। तो अब फिर से सॉल्व करेंगे, 8 - 2 × 3। देखो, ये जो x है ना, इसके बदले बार बार बदल रहा है। ये पहले x में 2 भरे थे तो यहाँ 2 आया, इस x में 3 भरे तो यहाँ 3 आया, बस खाली ऐसे बदलेगा 3। तो अब y का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा भाई वही का जो भी देख रहा होगा, 6/3। तो y का वैल्यू पूरा क्या आ जाएगा? 2/3। इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा 0.6। तो यहाँ पे आ गया 0.6। तो दो, ये देखो कैसे निकाले याद रखना। अब एक लास्ट है, 3 बॉक्स है ना, तो 3 बार भरना होगा। एक लास्ट है, इसको फिर से गुल्लू को यहाँ, सॉरी गुल्लू नहीं, काजू है, फिर से काजू को यहाँ पकड़े, यहाँ पे उतार दिए। अब फिर से मान लो हम 4 भरे, अपने मन से 4 भरे, तो जब 4 भरे तो y का वैल्यू क्या होगा? देखो इसमें हो क्या रहा है कि x का वैल्यू हम अपने मन से ले रहे हैं, और y का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग, उसके कोरिस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो इसमें y हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में है x। अब देखो क्या करेंगे, y का वैल्यू हम मान लो 4 माने, तो यहाँ पे 8 - 2 ×
4 माने थे ना, तो 4/3। तो इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ना तो ऊपर हो जाएगा 8 में से 8 0/3, तो पूरा 0। तो अगर तुम x को 4 मानते तो y 0 हो जाता है। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया होगा। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। क्या किए हम, फर्स्ट इक्वेशन में ये भी काम कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन में तुमको ये लिखे और उसके बाद ऐसे डब्बा बनाए। इस डब्बा में इस 3 बार हम लोग सेम पैटर्न से काम किए काजू को लेके, और यहाँ पे x अपने मन से चुने, फिर y का वैल्यू आ गया। आगे बढ़ते हैं और आगे समझ में क्या आएगा। पहले भाई डब्बा हम जो बनाए थे वो कहाँ है, यहाँ पे बनाते फिर से। x y पहला माने थे 2 3, एक माने थे 4, तो इसका वैल्यू आया था 1.3 और इसका वैल्यू आया था शायद 0.6, इसका वैल्यू आया था 0। देखो ये वैल्यू कहाँ से आया, हम लोग इसके पिछले वाले इक्वेशन 1 को सॉल्व किए। फ्रॉम इक्वेशन 1। इतना पार्ट समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो रोको या फिर दूसरा वीडियो जाके देख लो, उतना हम समझाने वाले नहीं है। अब यहाँ पे ना एक कोऑर्डिनेशन वाला, मतलब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे ऐसे। इस प्लेन को देखो, ये बेसिक चीज अगर तुम लोग को ना पता हो तो 10 लेके फायदा नहीं है। तुम लोग को चुल्लू भर पानी में नहीं, वो छोड़ो। यहां से यहां तक को बोलते हैं x, यहां से यहां तक को बोलते हैं y, यहां से यहां तक को बोलते हैं x डैश। डैश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका ऑपोजिट काम करता है और इसका ऑपोजिट ये काम करेगा, तो इसको बोलेंगे y। अब देखो इधर पॉजिटिव नंबर भरोगे, सिर्फ पॉजिटिव, इधर सिर्फ पॉजिटिव नंबर भरोगे, यहाँ पे नेगेटिव नंबर भरोगे, यहाँ पे नेगेटिव। अब इसको भरना कैसे है? अकॉर्डिंग टू आवर टेबल। यहाँ पे इस टेबल को वर्टिकली एनालाइज करेंगे। पहला में है 2, सबसे पहले देखो पूरे टेबल में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4, तो सब जगह तक 4 काउंट करेंगे। 1 2 3 4, और देखो सब बराबर डिस्टेंस होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो x का वैल्यू कितना है? माइनस में है 2 की प्लस में? अगर माइनस रहता तो यहां बैठाते, +2 है, +2 है, इसलिए हम लोग इसको यहां बैठा दिए। ये है 2, ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना वैल्यू आया था जब 2 बैठाए थे? तो 1.3। तो 1.3 कैसे होगा? 0 से लेके 1 के बीच में टोटल 10 दूरी होता है। कितना होता है? 10 डेसिमल्स का। 1 2 3 4 5 6 10 तक। तो यहाँ पे 3 मान लो यहाँ कहीं, तो इन दोनों को जब ऐसे मिलाओगे, इसको ऐसे सीधे लाइन टानना है, इसको ऊपर लाइन टानना है, तो ये पार्ट जो यहाँ मिला ना, इस पॉइंट का नाम रहेगा 2,1.3। ये पॉइंट बन गया। ऐसे ही सेम टू सेम वर्टिकली इसके संग करेंगे। क्या करेंगे? 3 कौन सा है भाई? 3 ये वाला है, इसके संग 0.6 जा रहा है, मतलब ये तो यहां बनेगा कहीं पे, ऐसे यहां पे बनेगा। तो दूसरा जो तीसरा आ गया वो आ गया 3 0.6। फिर जो फोर्थ है 4,0, ये कैसे बनाएंगे भाई? 4 ये हो गया, 0 तो यही है ना, तो 0 ये हो गया। तो बस 0 जब आएगा ना तो बस 0 को छोड़ के जो 4 है उसके ऊपर लाइन टान दूंगे। अब देखो यहां तक हम किए ना, तो हमारा एक लाइन बना, एक पॉइंट यहां बना, एक पॉइंट यहां बना, एक पॉइंट यहां बना। और इसको जब हम लोग ठीक से एनालाइज करें तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है। देखो देखो, अब तुम लोग बोले भैया कहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रहा है, आपका तो लाइन इधर उधर चला गया। बट ना यहाँ पे, अरे भाई यहाँ पे ना हम लोग ने थोड़ा सा गड़बड़ी किया। इसलिए गड़बड़ी क्या किया? क्योंकि हम लोग ने स्केल से मेजर नहीं किया है, नहीं तो हर एक तीनों जो पॉइंट है वो परफेक्टली पास होगा इस लाइन से, अगर तुम लोग स्केल और पेंसिल के साथ करोगे तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। इसको हम लोग बोल दिए, ये कौन सा है? इसको हम लोग बोल दिए फर्स्ट इक्वेशन लाइन, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारा 2 इक्वेशन था, 2x + 3y = 9, 4x + 9y, अबे रुक देखने दे भैया,
4x प्लस 9, सॉरी गड़बड़ी हो गया, 4x प्लस 3 8, अच्छा यहाँ 3 8 है, 3 यहाँ पे 8 है बच्चा, गलती हो गया, और यहाँ पे 9 सही है, इक्वल टू इधर पे 16 था। यही था हमारा इक्वेशन, यही था ना, हाँ यही इक्वेशन था। अब देखो इसमें से ना फर्स्ट वाला को पकड़ के ना हम सॉल्व किए और ये आंसर आया। ये जो तुम सीधा लाइन देख रहे हो ना, ये फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है। मतलब इसका क्वेश्चन क्या था, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ये तुम्हारा फर्स्ट। ऐसे ही सेम टू सेम इसी ग्राफ में सेम टू सेम अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा भाई, ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये तो ये तुम लोग खुद से अभी करोगे, सेल्फ, अबे बाई सेल्फ, माई सेल्फ, जो भी, बाई सेल्फ तुम लोग खुद से करोगे। ये वाला पार्ट को खुद से करो, अभी वीडियो को रोको, जहां पे देख रहे हो रुक जाओ और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद एक लाइन और आएगा जो कि यहां पे कहीं पुट होगा। हो सकता है कि वो ऐसे हो सकता है कि वो ऐसे हो सकता है ऐसे, कैसे भी हो सकता है। एक लाइन हम निकाल के दिखा दिए, एक लाइन को तुमको यहां पे पुट करना है। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये समझो। दो इक्वेशन का यूज क्यों कर रहे हैं, वाई वी यूजिंग टू इक्वेशंस। तो देखो दो इक्वेशन का यूज करके हम 3 प्रोबेबिलिटी का पता लगाएंगे। जैसे ना इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लाइन बना दिए, इक्वेशन से हम लोग लाइन में कन्वर्ट करना सीख गए भाई। कैसे, ग्राफ के जरिए। मीडियम क्या था, मीडियम था ग्राफ, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखो जो फर्स्ट लाइन बना वैसा ही सेकंड लाइन भी बनेगा। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हो सकता है कि ना फर्स्ट लाइन के पैरेलली सेकंड लाइन बन जाए, पॉसिबिलिटी है भाई, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कि फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन इंटरसेक्ट कर दे। अब ये यहां से इंटरसेक्ट करे या फिर यहां से इंटरसेक्ट करे या फिर यहां से इंटरसेक्ट करे, मतलब उसको काट दे। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है भाई, एकदम सिंपल सा प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट लाइन के ऊपर और एक लाइन बन जाए। यही हमारा 3 पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा। तो जो तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन को पकड़ रहे थे, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 2 लाइन आएगा और वो 2 लाइन का 3 प्रॉपर्टी होगा। पहला प्रॉपर्टी होगा पैरेलल, दूसरा प्रॉपर्टी होगा इंटरसेक्टिंग, तीसरा प्रॉपर्टी होगा कोइंसाइडिंग। इसको हम लोग कोइंसाइड बोलते हैं। जैसे एक सिक्का के अगल बगल 2 चीज होता है ना, तो वैसे ही एक लाइन के ऊपर एक लाइन है। तो ये 3 सिचुएशंस आएगा जब आप ग्राफ को सॉल्व करना सीख जाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो समझ में आया होगा बच्चा। अगर ना समझ में आया तो भाई तू वापस जा 9 में और पढ़ाई कर, या फिर 10 में अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम लोग तीनों मेथड्स बताएंगे, जिसमें एक्स और वाई का सिंपल टू सिंपल ट्रिक के साथ कैसे फाइंड करते हैं एक्स और वाई का वैल्यू, वो सब सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पानी भी नहीं है, चाय भी नहीं है। हेलो हेलो हेलो, आ गए भाई, आ गए, स्वागत है स्वागत है। तो बच्चा पार्टी पहले इस टेबल को साइड रखते हैं। तो बच्चा पार्टी आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। इसमें हम लोग करने वाले हैं 3 मेथड्स टू फाइंड वेरिएबल्स। तो आज हम लोग 3 मेथड्स को समझने वाले हैं जिसके हेल्प से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स में एक्स और वाई का वैल्यू खोज सकते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड का नाम है मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो भाई, सबसे पहला चीज मैं बता दूं कि मान लो तुम एक क्वेश्चन, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल पकड़ा हूं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। मान लो ये पूरा एग्जाम्पल है ना बच्चों, इस पूरे एग्जाम्पल को ना हम एलिमिनेशन मेथड से बना रहे भैया, एकदम चलेगा चलेगा। उसके बाद इसी एग्जाम्पल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना रहे भैया, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बना रहे हैं। तो देखो इसमें एक खासियत होता है ना कि आप कोई भी मेथड को इस्तेमाल करके बनाए, वैल्यू हमेशा सेम आएगा। मान लो ये एक इक्वेशन है,
इस इक्वेशन का मान लो एलिमिनेशन मेथड से किए तो कुछ वैल्यू आया, तो सब्स्टिट्यूशन में भी सेम वैल्यू आएगा ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वैल्यू आएगा। अगर नहीं आता है इसका मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, या फिर कहीं तो कुछ गड़बड़ी हुआ है, या फिर कोई मेथड में गड़बड़ी हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो, सॉरी अभी तो वीडियो चालू हो रहा है। सबसे पहला है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन जैसा तुमको नाम से पता चल रहा है वैसा ही काम है। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकाल देना। तो एग्जाम्पल पहले क्या है, 3226 329 266 329 266। ठीक है भैया, यही वाला एग्जाम्पल अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल का खासियत कुछ है नहीं, बट इसको हम लोग एलिमिनेशन में सॉरी एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व करेंगे भैया। तो देखो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसा नाम वैसा काम, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब देखो तुम लोग को पता होगा कि नहीं, अगर नहीं पता होगा तो बता दूं। अगर आपको किसी वेरिएबल का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी बता, ये जो x और y का वैल्यू है ना, इसी को वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे मान लो कि x और y दोनों को वैल्यू चाहिए, ये दोनों का वैल्यू हमको चाहिए, कुछ इसका वैल्यू चाहिए, जिसको हम लोग साइंस के भाषा में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। अब देखो आएगा कैसे, इसको आने के लिए ना तुमको ना एक तो वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। अब बात है भैया, एक वेरिएबल को हटा देंगे तो दूसरा, मतलब ना एक इक्वेशन में एक वेरिएबल रहना चाहिए, तभी। देखो ध्यान से सुनो, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल रहेगा। क्या बोले भैया, एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल ही रहेगा तो ही उस वेरिएबल का वैल्यू आएगा। अब दो वेरिएबल है तो प्रॉब्लम हो जाएगा भैया। हाँ, दो वेरिएबल है तो कैसे वैल्यू आएगा, एक का आएगा एक का नहीं आएगा, मतलब गड़बड़ी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ना गड़बड़ी को सुधारने के लिए बोलेंगे ना, बस चल एलिमिनेट करते। अब बोले भैया क्या एलिमिनेट करें, तो देखो मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाली जो थी वो थी मेरी एक्स। हम ना एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं अपने लाइफ से। बोलोगे सबका यही कहानी है, तुम्हारा भी यही कहानी है, सबका यही कहानी है, सबको एक्स एलिमिनेट करना है। अब देखो डायरेक्ट तो हम काट नहीं ना सकते, मान लो इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, जो चीज इस पूरे के साथ करेंगे, ध्यान से सुनना, जो चीज इसके संग होगा और इसके संग, वो सब चीज इसके ऊपर और इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, ये नियम है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमको x को एलिमिनेट करना है, तो उसका जो फर्स्ट को ये है नंबर्स, जो उसका कांस्टेंट नंबर्स है, उसको बराबर करना होगा। बोलोगे हाँ भैया, जैसे कि अगर हमको एलिमिनेट करना है, जैसे 3 को एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 से माइनस कर देंगे, हो गया भाई एलिमिनेट। 0 0 मतलब कुछ नहीं, एलिमिनेटेड। स्क्विड गेम 3 एलिमिनेटेड, सॉरी स्क्विड गेम 3 नहीं, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट था एलिमिनेशन का। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, बहुत ही बेसिक सा चीज है, तुमको ना ये वाला पार्ट को ना इस पूरे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बोले भैया, ये जो A2 है ना, इस पोजीशन को A2 बोलते हैं, इसको तुमको ना ये पूरे ऊपर से मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे। तो कितना आ गया भैया 2। अब सेम काम यहां भी करना है, पर यहां पे तुमको ना 3 से मल्टीप्लाई करना है। कर देंगे, क्या बोले, ये जो फर्स्ट A2 है 2 मिनट, देखो ये जो फर्स्ट A2 है, इसका जो वैल्यू है 2, इसको तुम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा यही करेगा बच्चों, हमेशा यही करेगा। और ऊपर का जो A1 का वैल्यू उसको नीचे से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 6x प्लस 2 2 4y पूरे से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 9 18 इक्वल्स टू 0। अब चाहे तो 18 को वहां भी भेज सकते हो, 0 रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो 3 2 6, देखो ये दोनों बराबर हो गया ना, एलिमिनेशन मेथड यहीं से ही काम करेगा। प्लस इसको इसे करेंगे 18y, 18 लिखा है भैया, उतना मैनेज कर लेना, इसको करेंगे 6 3 18 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको ना ये दोनों प्लस में है,
जब कुछ साइन नहीं रहते तो प्लस बोलते हैं। तो प्लस में तो हमको इसको ना माइनस में करना होगा, माइनस में करेंगे नहीं तो एलिमिनेशन नहीं कहलाएगा। कैसे प्लस प्लस को कैसे एलिमिनेट कर दोगे, नहीं ना। तो तुम यहाँ पे छेड़खानी की, अपने मन से माइनस डाल दिए ना, तो तुमको ये साइन भी बदलना होगा, ऊपर का नहीं, ऊपर का नहीं, नीचे का साइन में से ऊपर का ये, सॉरी नीचे का साइन में से ये साइन बदल दिए। अगर यहाँ पहले ही माइनस रहता तो काट देते बिना साइन बदले, बट यहाँ पे प्लस है तो माइनस किए। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करोगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करोगे, तो पूरा काट के क्या आ गया भैया, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 18 गया तो माइनस में वैल्यू आएगा, 4 में से 18 गया, उल्टा कैलकुलेशन, उल्टा माइनस कर रहे हैं, तो 16 नहीं 14, 14y और प्लस माइनस माइनस, ये पूरा कट के प्लस 0 इक्वल टू 0 आ गया भैया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 0। बोले हाँ भैया आ तो गई, कैसे आया, इस 14 को वहां भेज दिए, इस 0 को वहां भेजे, तो y का वैल्यू आ गया 0। अब देखो ये जो y का वैल्यू था ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन यहां लिखते हैं, 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब तुमको क्या करना है ना, x का वैल्यू निकालना है। फॉर x वैल्यू you have to substitute the value that you have find, पता ना इंग्लिश छोड़ो, x का वैल्यू सॉरी y का वैल्यू को इधर बैठाना है, इस पोजीशन में। किस पोजीशन में बैठाना है, ये जो पोजीशन है। तो यहाँ क्या हो गया 3x प्लस 2। अब देखो यहाँ पे इनटू में y नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस y के बदले ये वाला पार्ट आएगा, तो 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 0 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 वहां जाएगा तो माइनस 9, और 3 को डिवाइड में भेजेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू आ गया -3 और y का वैल्यू आ गया 0। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड खत्म। तो एलिमिनेशन मेथड का मैं फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूं। फर्स्ट a1 वाला जो पोजीशन है, इसको नीचे वाला सेकंड इक्वेशन से, यहां इक्वेशन ऐसे लिख दो, फर्स्ट वाला जो नंबर है इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, और जो इसके नीचे वाला फर्स्ट है इसको ऊपर वाला जो इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद ना ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको x को एलिमिनेट करना है। x को एलिमिनेट कर दो जिंदगी से भाई, ये सब मत रखो, ये सब मत झमेला रखो, पढ़ाई लिखाई करो। अब देखो इसको काट दिए, उसके बाद जो ये पार्ट आया ना, इसमें हम लोग उल्टा माइनस किए हो, नॉर्मल माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे पूरा काट कूट के y का वैल्यू आया 0। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन या दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, हम फर्स्ट इक्वेशन लिए हैं, तुम चाहो तो सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो सेम वैल्यू आएगा, करके देख सकते हो, अभी वीडियो रोको और करके देखो, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम 0 रखे, इस पूरे को 0 ला दिए, 9 पूरा काट कूट के आंसर आ गया y का x का -3 और y का 0। तो यहाँ पे हो गया अपना एलिमिनेशन मेथड खत्म। आई होप बच्चा तुमको समझ में आया होगा एलिमिनेशन मेथड। स्टार्ट करते हैं अब दूसरा वाला मेथड, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्यूशन भाई पढ़ा कर लो, ट्यूशन पढ़ना जरूरी है, ऑनलाइन पे पूरा मत निर्भर रहो लो। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम एग्जांपल के संग करेंगे। तो मेरा एलिमिनेशन मेथड में y का वैल्यू आ गया था 0, x का वैल्यू आ गया था -3। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी सेम आएगा। अगर सेम नहीं आया इसका मतलब हम कुछ गड़बड़ी किए होंगे कैलकुलेशन में, या कुछ तो गड़बड़ी है। सेम आना ही आना है, यही पैटर्न होता है लीनियर इक्वेशन का, यही होगा पैटर्न लीनियर इक्वेशन का। अब देखो भैया हमारा जो एग्जाम्पल था उसको हम लोग फिर से याद करते हैं, 3 2 9 2 6 6, 3 2 9 2 6 6। अब देखो जो x का x बोल रहे, सॉरी बार बार x का नाम, यहां पे ना इक्वल टू 0, देखो कंफ्यूज मत होना बच्चा, ये जो पार्ट है ना ये कभी कभी इक्वल टू के यहां भी रहता है, कभी कभी इक्वल टू के यहां भी रहता है, तो इससे मत डरना। तुम बोलोगे भैया यहाँ 4 को दिख रहा है, मेरे में तो तीन ही नंबर है, तो यहाँ 4 नहीं है, ये उधर भेजोगे तो -6 हो जाएगा, तो तुम्हारे में हो सकता है वहां करके भेजाओ, यहाँ मेरे में क्या किया है फर्स्ट में भेजा है। तो वो चैप्टर या बुक या क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहता है। मेन जो तुम्हारा
जनरल फॉर्म में वो ऐसा होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है ना, बहुत इजी है, बस समझना होगा। फर्स्ट वाले इक्वेशन को पकड़ते हैं और इसमें से ना y का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमको x को फिर हटाना है। अब y का वैल्यू निकालें क्योंकि उसमें भी पहले y का वैल्यू आया था, कॉमन सेंस। अब बोलोगे ना कि भाई वैल्यू तो कैसे लाएंगे y का वैल्यू, यहाँ तो एक वेरिएबल है। हाँ दिक्कत है, यहाँ पे एक वेरिएबल है तो y का वैल्यू कैसे आएगा, तो हम वेरिएबल के संग ही निकाल देंगे। 2y इक्वल टू, देखो इस 9 को यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा -9, कोई शक नहीं। ये +3 को जब इक्वल टू के वहां भेजोगे तो -3x, कोई शक नहीं। अब ये 2 को ना यहां से इरेज कर दो, हम तो इरेज कर दे रहे हैं, तुम कॉपी पेन लिए होगे तो नीचे स्टेप लिख देना। यहां पे इस 2 को नीचे ला दिए तो देखो y का एक वैल्यू आ गया, ठीक है। ये जबरदस्ती का वैल्यू लाए, ये कोई रियल वैल्यू नहीं है। इसमें हम क्या किए, x को वेरिएबल है, x वेरिएबल है, बट उसको भी हम लोग वहां भेज दिए और ये y का वैल्यू मान लिए। अब इसका हम लोग कुछ नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम रखते हैं टिंकू, नहीं सॉरी, इसका नाम रखते हैं पिज्जा। चल भाई पिज्जा खाएगा, पिज्जा बनेगा पिज्जा, ठीक है। तो अपना ये जो पिज्जा इक्वेशन पिज्जा है, ये कहां से आया, इक्वेशन 1 से, और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग, नहीं प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अगर बोलने में शर्म लग रहा है तो भाई मैसेज ही ना करेगा, कॉल करके तो बोल नहीं सकता है, नंबर कहां से मिलेगा, ठीक है। देखो बच्चे, उसके बाद हम लोग समझते क्या, अब इसको खत्म करें। y का जो हमारा पिज्जा का वैल्यू था वो था -9 -3x/2, और हमारा जो सेकंड इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन क्या आया था भाई, 266, ठीक है। 26 थोड़ा सा कम कर ले, क्या था 266, तो यहाँ पे x प्लस y, बीच में प्लस है, +6 = 0। अब देखो तुमको ना इस y के बदले, ये जो y देख रहे हो, ये y वाला पार्ट, इसके बदले ना ये लिखना होगा, बस यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, खत्म। क्या करना है समझो, ये जो y है, सेकेंड इक्वेशन का जो y है, उसमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से हम एक पिज्जा वाला इक्वेशन निकाले थे, मतलब कि उसका हम लोग नाम रखे, पेट नेम रखे पिज्जा। अब उसको, वो यही है भाई, कॉमन सेंस है, ये पिज्जा भाई अपना पिज्जा, और ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये जो y का जो वैल्यू है ना, इसके बदले इसको रख दो तो क्या हो जाएगा, 2x + 6। अब y के बदले इस पूरे को रखना है तो ब्रैकेट में ही रखने होगा, कॉमन सेंस। यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था। अब क्या करना है ना, ध्यान से सुनोगे, यहां से भी बहुत आसान है। इस नीचे को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस नीचे को इससे, और ऊपर वाला इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। क्या बोले कि नीचे वाला पार्ट इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला पार्ट इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा। बेसिक कैलकुलेशन है, अगर तुमको क्या बोलते हो उसको, रैशनलाइजेशन में प्लस माइनस करने आता होगा, फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने आता होगा तो समझ जाओगे। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो 4x, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किए, सॉरी इसको इससे माइनस आ जाएगा, इसको इससे किए तो -6 9 54, फिर माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए 18x, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किए 12 = 0। ये मेरा अभी तक का वैल्यू आया। अब देखो इस पार्ट को और इस पार्ट को हम लोग माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इस पार्ट को माइनस करोगे तो आएगा -14x = x ही आएगा, हाँ चल ठीक है। और इस पार्ट को माइनस करेंगे तो, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे, 54 में से 12 को माइनस करो, 2 यहाँ पे 4 और यहाँ पे 42, x का वैल्यू आ गया 42/14, माइनस ऊपर लग जाएगा। अब 14 के टेबल में कितनी बार में भाई 42 आता है, 3 बार में, करो 3 4 12, 3 1 3 1 4, 42 तो कट गया और x का वैल्यू आ गया -3। अभी देखो भैया हम लोग जो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किए थे वहां याद करो x का वैल्यू क्या आया था, -3। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, फॉर y
y का इक्वेशन क्या था भैया, पिज्जा वाला इक्वेशन -9 माइनस 3x/2। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, -9 -3, x का वैल्यू अब भी तो हम लोग लाए भाई, अब भी लाए ना, क्या लाए, -3 लाए, x का वैल्यू हम लोग अब भी -3 लाए। अभी ये देखो पीछे करके दिखाते हैं, ये देखो ये लाए अभी पार्ट, तो इस पार्ट को उठा के यहां पे पुट कर देना है, बस कोई बड़ा बात नहीं है। y का वैल्यू क्या आ गया, -9, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, +9, तो y का वैल्यू आ गया 0। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चा, पहला तो x का वैल्यू आ गया -3 और y का वैल्यू आ गया 0। ऐसा ही सेम टू सेम एलिमिनेशन मेथड में भी आया था। ये मान लो एलिमिनेशन मेथड का आंसर है और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का आंसर है, -3 y का वैल्यू 3। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन भी समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कहां जा रहा है, रुक भाई, एक और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसा नाम वैसा काम, दिमाग खराब करेगा। स्टार्ट करते एक और इक्वल टू 100। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना भैया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो रिकॉर्ड हो रहा है। एक और करते भैया, वही वाला क्वेश्चन 2 3 6 2 6 6, यही क्वेश्चन था भाई। 2 कहाँ गया, नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 है, 3 2 9, पूरा गलत हो गया, इसको पूरा मिटा भाई। 3 2 9 2 6 6, यही क्वेश्चन था भाई, एकदम क्रॉस चेक कर लेना, अगर क्वेश्चन गलत हो तो आंसर भी गलत ही आता है, इतना याद रखना। अब हमको लगाना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लिखते लिखते हाथ दर्द हो गया, तुम लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, उसमें हाथ दर्द नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है बच्चा पार्टी। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने का एकदम सिंपल टेक्निक है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तुमको लिखना है x, बस जैसे हम लिखेंगे लिखते जाओ, फिर तुमको लिखना है y, हो गया, फिर उसके बाद लिखना है 1। कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। अब देखो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ये दोनों पार्ट है, क्या क्या है, 3 2 बच्चा वाला चीज, y का वैल्यू क्या है 2 6 बच्चा वाला चीज, 1 का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 9 और 6। हाँ, अगर यहां कहीं माइनस होता तो हम माइनस भी लिखते। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये अंगूठा बार बार दिखाना मजा नहीं आ रहा है। अब देख भैया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नाम है क्रॉस, तो हम क्रॉस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम काम यहां भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। कैसे करेंगे यहां देखो, इस पार्ट में देख लो, आई होप आपको यहां पे समझ में आएगा। पहले लिखेंगे ना x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1, और इसमें ऐसे डिवाइड का साइन देंगे, डिवाइड का साइन देंगे, डिवाइड का। अब तुमको क्या करना है ना, ध्यान से सुनो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, नहीं सॉरी गड़बड़ी हो गया। x को अगर x के नीचे लिखना है, ध्यान से सुनोगे, यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मान लो तुमको कि x के नीचे, x वाला पार्ट के नीचे तुमको नंबर लिखना है, तो x वाला हटा के बाकी का लिखोगे, मतलब कि ये वाला पार्ट को ऐसे हाथ से गायब कर दो, तो क्या पार्ट दिख रहा है भाई 2 9 6 6, यही दिख रहा है। इसको तुमको यहां नीचे लिखना है, कैसे लिखोगे, ये रेड वाला लाइन को मल्टीप्लाई करो, 2 6 12 माइनस इसको इससे करो 54, ठीक है। अब y लिखना है ना, तो y को छुपा के x और 1 को मल्टीप्लाई करो, तो y को छुपा दिए तो क्या होगा, डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 माइनस, फिर इसको किए 2 9 18। अब देखो 1 को छुपा लो और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करेंगे तो 3 6 18 माइनस 2 2 ये 2 है ना भाई, 2 4। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। हम यहाँ पे जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई है, इसको इसके, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बस जिसके नीचे नंबर लिखना है उसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लिकेशन का माइनस यहाँ पे आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करके बीच में सब्सट्रैक्शन, मतलब ये रेड वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करके ब्लू वाला पार्ट से घटाना है,
फिर रेड वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करके ब्लू वाला से घटाना है। अब बीच वाला जब गायब हो जाएगा तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे, यहां से यहां छलांग, यहां से यहां छलांग, ये पार्ट आ जाएगा इसमें। अब देखो ऐसे लंबा लाइन टानोगे आराम से बबुआ, x लिखोगे, x का वैल्यू क्या आ गया 54, 12 को माइनस करो तो क्या आ गया 2 और यहां पे 4 -42, ठीक है। अब ना इसके संग तुमको ये कांस्टेंट लिखना होगा, ये रूल है भाई, कांस्टेंट नहीं लिखोगे तो इक्वेट किसके संग करोगे, वैल्यू कहां से पाओगे, तो यहां पे y x का वैल्यू लिखना होगा, क्योंकि y का वैल्यू अगर लिख देंगे तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, फिर वैल्यू नहीं आएगा। तो यहां 18 - 4, 18 - 4 कितना होता है भाई, उतना थोड़ी करना है 14, ठीक है। y का वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू 0 और यहां पे 1/14। जैसे हम कांस्टेंट यहां यूज किए वही कांस्टेंट यहां भी यूज करेंगे इक्वेशन के लिए, ताकि आसान होगा। तो देखो भाई यहां पे x का वैल्यू क्या आ गया 14x -42, तो x का वैल्यू आ गया -42/14, जिसको बोल सकते 3, तो x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू साफा साफा तुमको दिख रहा है 0, भाई 0 साफ 0 है भाई, इससे मल्टीप्लाई किए 14 किए 0। तो अब हम लोग पूरा कंक्लूजन के पास पहुंचते, कंक्लूजन क्या आया बच्चा, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन तीनों से हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व किए, एग्जाम्पल था 3 to 9, 3x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और था 2x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व किए और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए, यहां देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो इसका वैल्यू आया x का -3 और y का 0। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया -3, y का वैल्यू आ गया 0। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किए तो x का वैल्यू आ गया -3, y का वैल्यू आ गया 0। थैंक यू लिखने की जरूरत नहीं भैया, पढ़ा रहे ऊपर से थैंक यू भी लिखे। देखो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, देखो वेरिएबल बहुत सारा हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो सब एडवांस मैथमेटिक्स है, बट तुम लोग को क्लास 10 में जितना पढ़ना है वो सिर्फ 2 वेरिएबल के साथ है, और 2 वेरिएबल में बस ये 3 ही मेथड लगेगा तुम्हारे सिलेबस में। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आया होगा, और इससे पहले वाला वीडियो देख के उसके बाद इसको देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत पढ़ा लिए, चलो भाई कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद अगली वीडियो की तैयारी है।